रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए 40 जीके जीएस साइंस के प्रश्नों का एक और सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ में से कौन सी नदी पर ये जोग जलप्रपात है। पहले का राइट आंसर तो ये शरावती नदी पर स्थित हो जाता है जोग जलप्रपात। पहले का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो बताओ में से कौन से दो ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित हो जाती है। तो पृथ्वी मंगल एवं शुक्र इन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति था बंगाल का प्रथम गवर्नर। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है ये वारेन हेस्टिंग्स था। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो भोपाल हो जाती है मध्य प्रदेश की राजधानी। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माने जाते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। तो बताओ कौन सी योजना के तहत है भारत का विभाजन हुआ था। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। तो बताओ ये कौन से पर्वत के ऊपर स्थित हो जाता है जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। तो ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित हो जाता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो ये थे WC बनर्जी। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बताओ किसके मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने किसी वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बताओ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं पश्च दर्पण के लिए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करते हैं उत्तल दर्पण का। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11 नंबर का प्रश्न गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस नाम से जानते हैं। तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मेघा पाटेकर हो जाती हैं। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि LTTI आतंकवादी संगठन है। तो ये कौन से देश का आतंकवादी संगठन हो जाता है LTTI। 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो LTTI आतंकवादी संगठन है ये हो जाता है श्रीलंका का। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि DNA कहाँ स्थित होता है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है DNA। तो DNA ये माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में स्थित होता है यानी बी और सी दोनों में। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि सबसे हल्का तत्व कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है।
तो इनमें से जो सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति थे आवर्त सारणी के आविष्कारक। तो मेंडलीव हो जाते हैं आवर्त सारणी के आविष्कारक है। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो ये स्थित हो जाता है जबलपुर में। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कौन सी राज्य सरकार है ये तानसेन सम्मान देती है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो बताओ कौन से शहर में ये महाकालेश्वर मंदिर है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो कंचनजंगा हो जाती है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 हो जाती है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना। तो बताओ ये कब बना था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1972 में बना था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चिल्का झील हो जाती है। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो बताओ कौन से सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। तो बताओ किसके द्वारा ये धन निष्कासन का सिद्धांत है दिया गया था। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चलाया गया। तो बताओ कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में ये भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो बताओ इनमें से कब लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28 नंबर का प्रश्न है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को प्रथम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो बताओ किसे मानते हैं प्रथम दार्शनिक ग्रंथ। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपनिषद को माना जाता है। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो बताओ कौन से वृक्ष के पास में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ऐसे हो रहा है। तो ये ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो बताओ किसके अंतर्गत करते हैं। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो एपीकल्चर के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने गोदान के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं गोदान के लेखक। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद हो जाते हैं गोदान के लेखक।
31 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है, किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है? तो बताओ कौन से विटामिन के कारण ये रक्त का थक्का बनता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी के कारण ये रक्त का थक्का बनता है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने की विदेशी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो बताओ किसके दरबार में आया था इब्न बतूता? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 33 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ किसका दूसरा नाम आलमगीर है? 34 का राइट आंसर। तो औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो बताओ कहाँ पर हुई थी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ये हुई थी इंग्लैंड में। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है, तो इसका संबंध हो जाता है राजस्थान से। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि नारंगी एवं बैगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो बताओ इनमें से कौन सा रंग बनेगा? तो इसे मिलाने से जो रंग बनेगा वो बनेगा हरा। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार देते हैं? 38 का राइट आंसर। तो इसे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि ज्वार-भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? तो बताओ किसका होता है? तो ज्वार-भाटा पर जो सबसे अधिक प्रभाव होता है वो चंद्रमा का आकर्षण होता है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।